गांव में बरसात का मौसम अपने आखिरी दौर में था। खेतों में धान की हरी हरी बालियां लहराती थीं। दूर तक फैली मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। गांव के बच्चे तालाब में मेंढकों की आवाज सुनते हुए मस्ती से खेल रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन गांव के ज्यादातर घर कच्ची मिट्टी और फूस के बने थे, जिनमें से एक था रामलाल। आठम का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता था। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है और महिलाएं व्रत रखकर रात में झूलन सजाती है। लेकिन रामलाल का घर इस बार चिंता में था। त्योहार तो मनाना है, पर घर में अनाज भी कम है और पैसे भी नहीं है। चूल्हे पर उबालती चाय की भाप में भी चिंता की लकीरें पड़ रही थीं। सीता धीमे स्वर में, पाल, इस बार भी तेरे जन्मदिन पर कुछ अच्छा कर सकूं, ऐसी कृपा कर देना। तेरी चिंता मुझे पता है, लेकिन त्योहार तो मनाएंगे, चाहे जैसे भी हो। बच्चों की खुशी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या हम इस बार भी झूला सजाएंगे? मैं रंगीन फूलों की माला बनाऊंगी। सीता मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर रामलाल देख रहा था। खर्च कहाँ से आएगा? अंकल काका आंगन में आते हुए, अरे रामलाल, त्योहार आ गया और तेरे घर में अभी तक मिठाई की खुशबू नहीं आई। क्या बात है? खुशबू तो आएगी, बस थोड़ा इंतजाम करना है। देख बेटा, त्योहार का मतलब है खुश रहना। ज्यादा खर्चा मत सोच। गांव में सब एक दूसरे का हाथ सीता पकड़ते ने हैं। तय किया कि वो पड़ोस से थोड़ी हल्दी, आटा और चीनी उधार ले लेगी, ताकि प्रसाद बन सके। गुड़िया और गुड्डू को उसने फूल तोड़ने के लिए बगीचे में भेजा। जरा जल्दी कर, फूल मुरझा जाएंगे। अरे बहन, मैं तो पहले तितली पकड़ूंगा। अपने खेत की ओर जाते हुए सोच रहा था, कर्ज भी चुकाना है, घर भी चलाना है, लेकिन बच्चों के चेहरे की मुस्कान किसी भी पैसों से बड़ी है। सातम आठम से पहले गांव के हर घर में अलग अलग तैयारियां हो रही थीं। कोई झूला बना रहा था, कोई मंदिर की सफाई कर रहा था, तो कोई गाय भैंस को नहला रहा था। गलियों में बच्चों की आवाज और घरों से आती हल्दी, भीगी मिट्टी और गोबर की मिली जुली खुशबू पूरे माहौल को भक्ति से भर रही थी। दरवाजे पर आटा छान रही थी, तभी गोमती आई। अरे सीता, कल का व्रत तो तू भी रखेगी ना? हाँ बहन, कैसे न रखूं, पर इस बार जरा इंतजाम कम है। चिंता क्यों करती है? भगवान के जन्मदिन पर भोग भाव से होता है, खर्च से नहीं। सही कह रही है तू, बस बच्चों का मन न टूटे। अम्मा, मैंने बगीचे से गेंदे और चमेली के फूल तोड़े हैं, इनसे मंदिर का दरवाजा सजाएंगे। हाँ बेटी, और थोड़ा सा बचा लेना, घर के झूले के लिए भी। मंदिर जाऊंगा और पंडित जी को जय कन्हैया लाल की बोलूंगा। ठीक है, लेकिन पहले खाना खा। लौटते समय रामलाल के मन में अभी भी चिंता थी। त्योहार की मिठाई और बच्चों के कपड़े कहाँ से लाऊं? तभी रास्ते में हरिया सेठ मिले। रामलाल, तेरी गेहूं की बोरी का हिसाब बाकी है, कब देगा? सेठ जी, फसल कटने पर चुका दूंगा, अभी तो त्योहार है। ठीक है, त्योहार मना ले, पर भूल मत जाना। ने सिर झुकाकर हामी भर दी, लेकिन मन में बोझ और बढ़ गया। मंगल काका का सुझाव शाम को मंगल काका आए। उनके हाथ में लकड़ी की छोटी बांसुरी थी। मंगल काका, रामलाल सुन, मंदिर में सजावट के लिए मैं अपने पुराने कपड़े और कुछ रंगीन पट्टियां दे दूंगा। बच्चों के लिए भी एक एक रूमाल सिल देंगे। काका, आप तो हर बार मदद कर देते हैं। अरे, गांव में हम सब एक दूसरे के अपने हैं बेटा। सुबह सुबह गुड़िया और गुड्डू मंदिर गए। वहाँ सरजू पंडित सफाई कर रहे थे। सरजू पंडित, आओ बच्चों, ये फूल यहाँ रख दो, और हाँ, कल रात जन्मोत्सव में झूलन गाने के लिए तैयार रहना। हाँ पंडित जी, मैं नंद के आनंद भयो गाऊंगी। और मैं ढोलक बजाऊंगा। अरे तुम दोनों तो पूरा मेला जगा दोगे। चौपाल पर लोग मिलकर झूला बांध रहे थे। लकड़ी के खंभों पर कपड़े और फूल लटकाए जा रहे थे। बच्चों की टोलियां गीत गा रही थीं। आयो रे कन्हैया लाल। सीता ने घर में बेसन का हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। हलवे की खुशबू से गुड्डू बार बार रसोई में झांक रहा था। अम्मा, क्या ये सब मेरा है? नहीं, ये भगवान के लिए है, फिर सब मिलकर खाएंगे। शाम होते होते
गांव पूरी तरह सज चुका था। गलियों में रंगोली बनी थी, दियों की कतारें झिलमिला रही थीं और मंदिर के आंगन में फूलों की महक के साथ घंटियों की आवाज गूंज रही थी। हर घर से महिलाएं लाल पीले साड़ी में सजी, माथे पर बिंदियां और हाथों में पूजा की थाली लिए निकल रही थी। सीता ने झूले को गेंदे और चमेली के फूलों से सजाया था। बीच में छोटी सी लकड़ी की पालकी थी जिसमें रेशमी कपड़े बिछाए गए थे। गुड़िया ने कन्हैया की मूर्ति को पीले धोती कुर्ते में सजाया और माथे पर तिलक लगाया। अम्मा देखो ना, हमारा कन्हैया कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बेटी, आज तो लगता है जैसे नंद बाबा का घर यहीं है। अम्मा, मंदिर में पंडित जी कह रहे हैं कि सब जल्दी आ जाए, कीर्तन शुरू होने वाला है। रामलाल का परिवार मंदिर पहुंचा। वहां भीड़ लग चुकी थी। मंदिर के सामने बड़ा झूला फूलों से सजा था और बीच में कन्हैया की मूर्ति पालकी में विराजमान थी। भाइयों बहनों, आज की रात भगवान का जन्मोत्सव है। सब मिलकर भजन गाएं और अपने मन की सारी चिंताएं कन्हैया को सौंप दें। की शुरुआत हुई ढोलक, मंजीरे और बांसुरी की धुन के साथ कीर्तन शुरू हुआ। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गुड़िया और गांव की महिलाएं स्वर मिलाकर गा रही थीं। गुड्डू ढोलक पर छोटे छोटे हाथों से ताल दे रहा था, जिसे देखकर मंगल काका मुस्कुराए बिना न रह सके। के बीच में रामलाल की नजर अपने बच्चों पर गई। कैसे ये मासूम बिना किसी चिंता के मुस्कुरा रहे हैं। सीता के मन में भी यही बात आई। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से प्यार और साथ बहुत है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मंदिर में जय कन्हैया लाल की का जयकारा गूंजा। सरजू पंडित ने कन्हैया को झूले में धीरे धीरे झुलाया। सभी भक्त बारी बारी से झूला झुलाने लगे। गुड़िया ने धीरे से झूला हिलाया और बोली, लाला, हमेशा हमारे घर आना और मेरे लिए मिठाई लाना। सीता ने अपने बनाए बेसन के हलवे का प्रसाद बांटा। गांव के लोग खाते हुए बोले, वाह सीता, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। सीता ने मन ही मन सोचा, शायद सच्चा स्वाद तो भाव में होता है, सामग्री में नहीं। घर लौटते समय गांव की गलियों में दियों की रोशनी अब भी चमक रही थी। भगवान ने सब अच्छा कर दिया। हाँ, जब दिल साफ हो तो त्योहार अपने आप रौनक ले आता है। अगले साल मैं और बड़ा झूला सजाऊंगा और मैं और अच्छा भजन गाऊंगी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि त्योहार का असली अर्थ केवल सजावट और खर्च नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सहयोग और सच्चे भाव से जुड़ा है। गरीबी भी बड़ी नहीं होती जब दिल अमीर हो, और जब गांव या परिवार साथ हो तो हर दिन त्योहार बन सकता है।